अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे वेसिकल्स के बारे में, लिसोसोम्स और वैक्यूल्स के बारे में। इससे पहले हम गोल्जी बॉडी के बारे में पढ़ के आए हैं। तो वेसिकल्स क्या होते हैं? वेसिकल्स जो हैं वो बेसिकली एक छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं सेल के अंदर। ये सेल का पार्ट है, ये ह्यूमन सेल है ना, ये उसका पार्ट है ह्यूमन बॉडी के अंदर। ठीक है, अब ये छोटी छोटी थैलियाँ होती हैं, इनका काम क्या होता है? इनका काम ये होता है कि ये मटेरियल्स को स्टोर भी करते हैं और ट्रांसपोर्ट भी करते हैं। मटेरियल कौन सा? जैसे प्रोटीन्स हैं, एंजाइम्स हैं, इंसान के अंदर जो भी चीज़ है, तो उन चीज़ों को ये अपने पास स्टोर भी करते हैं क्योंकि छोटी सी थैलियाँ हैं, और ये ट्रांसपोर्ट भी करती हैं। ठीक है, तो ये इसकी कुछ डेफिनेशन यहाँ मुश्किल लिखी हुई है, मैंने आपको आसानी से समझा दिया है। ठीक है, ये आपको हर इंसान के सेल में मिलेंगे, स्पेशली जो ग्लैंड सेल हैं और नर्व सेल हैं। फिर भी पढ़ लें। वेसिकल्स आर स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्फेरिकल सैक्स विच फैसिलिटेट द मेटाबॉलिज्म, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ मॉलिक्यूल्स। वही बात आ गई कि ट्रांसपोर्ट भी करते हैं मटेरियल्स को, मॉलिक्यूल्स को, और स्टोर भी करते हैं। मैनी वेसिकल्स आर मेड इन द गोल्जी बॉडी, ये भी गोल्जी बॉडी में आपको मिलेंगे। ठीक है, अच्छा, इसको आप ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट मॉलिक्यूल्स विद इन द सेल भी आप कह सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है आपका लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स क्या है? अच्छा, ये मैंने इसके लिए लिख दिया है कि ये इधर उधर ले जाते हैं चीज़ों को, मटेरियल्स को, मॉलिक्यूल्स को। ये क्या करते हैं? एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं और स्टोर भी करते हैं। उसके बाद है लिसोसोम्स। लिसोसोम्स का काम क्या है? आर फॉर्म्ड बाय द गोल्जी बॉडी एंड कंटेन पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स दैट कैन पोटेंशियली डाइजेस्ट द सेल। अच्छा, लिसोसोम्स आपको डाइजेशन में काम आते हैं। ठीक है, ये भी आपका सेल का हिस्सा है जो सेल को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। These powerful enzymes can digest cell structure and food molecules such as carbohydrates and proteins. ठीक है, चाहे कितना भी फूड मॉलिक्यूल बड़ा हो, कार्बोहाइड्रेट्स हों, प्रोटीन्स हों, उनको डाइजेस्ट करने में लिसोसोम्स मदद करते हैं। ये भी आपको सेल में मिलेंगे, इंसान के सेल में मिलेंगे, एनिमल के सेल में मिलेंगे। लिसोसोम्स आर अबंडेंट इन एनिमल सेल दैट ingest food through food vacuoles. When a cell dies, the lysosome release its enzymes and digest the cell. अगर कोई सेल मर जाता है तो उस सेल को डाइजेस्ट करने में मदद करता है लिसोसोम। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है वैक्यूल्स। वैक्यूल्स आर फ्लूइड फिल्ड स्पेसेस दैट अकर इन द साइटोप्लाज्म ऑफ प्लांट सेल। अच्छा, ये अब एनिमल सेल में भी आपको बहुत छोटे या तो मिलेंगे ही नहीं, या तो बहुत छोटे होंगे, ये आपको मिलेंगे प्लांट सेल में। अभी प्लांट सेल का हिस्सा आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो ये फ्लूइड फील्ड होते हैं, यानी या तो इसमें पानी होता है या पानी की तरह कोई चीज़ होती है। सही है, ये स्पेसेस होते हैं, पानी की तरह भरे हुए होते हैं। ठीक है, और ये साइटोप्लाज्म ऑफ सेल में मिलेंगे आपको, बट आर वेरी स्मॉल और कम्प्लीटली एब्सेंट इन एनिमल सेल। वही मैंने आपको बताया कि एनिमल सेल में या तो होते ही नहीं है या बिल्कुल छोटे होते हैं। प्लांट सेल जनरली हैव वन लार्ज वैक्यूल दैट टेक्स अप मोस्ट ऑफ द सेल्स वॉल्यूम इन मैच्योर सेल। अब इसका काम क्या होता है वैक्यूल्स का? ये भी स्टोरेज सैक होते हैं, यानी एक छोटी थैलियाँ होती हैं स्टोरेज वाली इनसाइड अ सेल। ठीक है, इनका फंक्शन क्या होता है? ये पानी को स्टोर करती हैं और फूड को और वेस्ट को। ठीक है जी, अच्छा, उसके बाद है आपको सेंट्रियोल्स। ठीक है, सेंट्रियोल्स क्या होते हैं? ये छोटे से ऑर्गेनल होते हैं जो कि एनिमल सेल के अंदर होते हैं। ठीक है, एनिमल सेल कंटेन अ स्पेशल ऑर्गेनल कॉल्ड सेंट्रियोल। ठीक है, एनिमल सेल का एक छोटा सा हिस्सा होता है जिसको कहा जाता है सेंट्रियोल। ऑर्गेनल का काम क्या होता है? ऑर्गेनल क्या चीज़ होती है? वो एक छोटा सा हिस्सा जो उसका एक स्पेसिफिक काम होता है। एक स्पेसिफिक काम के लिए एक छोटी सी जो चीज़ होती है उसको ऑर्गेनल कहा जाता है। The centriole is cylindrical tube-like structure that is composed of 27 microtubules. अच्छा, इसके बारे में क्या बता रहा है कि ये सिलिंड्रिकल शेप की ट्यूब होती है। ये देखें, ये ट्यूब है एक। अब इस ट्यूब के अंदर 27 माइक्रोट्यूबुल्स होती हैं। ये है माइक्रोट्यूबुल्स, आप गिन सकते हैं 27। ठीक है, 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 27। ठीक है, तो इस तरीके से ये माइक्रोट्यूबुल्स इनके अंदर होती हैं। इनका असल काम क्या होता है? इंपॉर्टेंट रोल इनका क्या होता है? ये होता है सेल डिवीजन का। ठीक है, यानी एक सेल को दूसरे सेल से अलग करती हैं ये। दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑर्गेनाइजिंग द माइक्रोट्यूबुल्स दैट पोजिशन द क्रोमोसोम्स इन द करेक्ट लोकेशन ड्यूरिंग द सेल डिवीजन।
यानी एक सेल को दूसरे सेल से अलग करने में जो चीज़ मदद करती है वो ये होती है, ठीक है। उसके बाद इन प्लास्टिड्स, ये ऑर्गेनल्स होते हैं, स्पेशल ऑर्गेनल्स होते हैं, ठीक है। ये आपको सिर्फ प्लांट सेल में मिलेंगे। प्लास्टिड्स आपको प्लांट सेल में मिलेंगे। प्लास्टिड्स आर लार्ज साइटोप्लाज्मिक एंड मेजर ऑर्गेनल फाउंड इन द सेल्स ऑफ प्लांट्स एंड algae. Plastids are the site of manufacture and storage of important chemical compounds used by the cell. ये वो जगह होती है जहाँ पे प्लांट्स अपने इम्पोर्टेंट केमिकल कंपाउंड्स को रखता है, ठीक है। तो प्लास्टिड्स ऑफन कंटेन पिगमेंट्स यूज इन फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट अपना खाना तो फोटोसिंथेसिस की मदद से बनाता है ना, तो उस फोटोसिंथेसिस का जो सामान है वो प्लांट अपना यहाँ पर रखता है, ठीक है। एंड द टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स प्रेजेंट कैन चेंज और डिटरमाइन द सेल्स कलर। सेल का जो कलर है वो भी इस पे डिपेंड करता है। यहाँ पे 3 टाइप्स ऑफ प्लास्टिड्स होते हैं। तो प्लास्टिड्स का जो काम है वो पहले दोबारा मैं आपको समझा दूँ। दे हेल्प इन मेकिंग फूड, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस आ गया, तो दे आर हेल्पिंग इन मेकिंग फूड। इसके अलावा स्टोरिंग फूड एंड गिविंग कलर, 3 काम है इसके। क्या काम है? खाना इसका बनाता है प्लांट का, और स्टोर करता है और कलर देता है, ठीक है। अब क्लोरोप्लास्ट क्या है? ग्रीन कलर्ड प्लास्टिड फाउंड इन द प्लांट्स एंड algae। ये खुराक को बनाते हैं क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। ये ग्रीन प्लास्टिड होते हैं। इट परफॉर्म्स फोटोसिंथेसिस मेक फूड, ठीक है। ये खाना बनाते हैं प्लास्टिड्स। और इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट जो होते हैं, अभी यहाँ पर इनकी छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, आगे चल के ये पूरा डिटेल में आपको समझाएंगे, तो थोड़ा सा इसको समझ लें ताकि आगे ज़्यादा से आपको समझ में आ जाए। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है? प्लास्टिड का हिस्सा है, ठीक है। इनका काम क्या होता है क्लोरोप्लास्ट का? इनका काम होता है फोटोसिंथेसिस का, ठीक है। ग्रीन कलर के जो होते हैं ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं। इनका काम क्या होता है? फोटोसिंथेसिस करना, यानी मेकिंग फूड, सही है। और इसके अलावा क्रोमोप्लास्ट ये जो है रेड, येलो या ऑरेंज कलर में आपको मिलेंगे, ठीक है। और इनका काम क्या होता है? इट गिव्स कलर टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स, ठीक है। फ्रूट और फ्लावर को कलर देने में ये काम आता है। उसके बाद है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस प्लास्टिड होते हैं और इनका काम होता है फूड को स्टोर करना, ठीक है। थैंक यू। यहाँ पर दोबारा जो है वो क्रोमोप्लास्ट दोबारा लिखा हुआ है, सॉरी क्लोरोप्लास्ट दोबारा लिखा हुआ है। ये क्लोरोप्लास्ट हमने यहाँ पर पढ़ लिया है, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट अभी हमने यहाँ पर पढ़ा, तो दोबारा इधर क्लोरोप्लास्ट है, इसको आप छोड़ दें, ये आपको परेशान कर देगा, सही है। अच्छा, यहाँ पर ये इसकी इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये कह रहा है क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स एनर्जी फ्रॉम द सन फॉर फोटोसिंथेसिस, ठीक है। सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब किया जाता है ताकि खाना बनाया जा सके, सही है। ये क्लोरोफिल कहाँ से आता है? द क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स आर फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द थिक लिक्विड डिस्क, यानी क्लोरोप्लास्ट में के अंदर आपको क्लोरोफिल मिलेंगे जो कि सन से एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, सही है। तो अभी मैंने आपको बताया ना कि क्लोरोप्लास्ट जो होते हैं इनका काम होता है खुराक बनाना, सही है। यहाँ पर येलो कलर के बॉक्स में लिखा हुआ है द कलर ऑफ प्लांट फ्लावर सच एज एन ऑर्चिड इज कंट्रोल्ड बाय स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनल इन अ सेल नॉन एज द क्रोमोप्लास्ट। तो क्रोमोप्लास्ट के बारे में मैंने आपको बताया कि जो कलर होता है प्लांट का या फ्लावर का या फ्रूट का, वो क्रोमोप्लास्ट की मदद से आता है।